नमस्कार, मैं आचार्य रंजना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं चंद्रमा का गोचर से डेली प्रेडिक्शन लेकर के आई हूँ, मेष से लेकर के मीन राशि तक का। तो चंद्रमा का गोचर सबसे तेज चलने वाला परिवर्तन होता है जो मन, भावनाओं, मानसिक स्थिति, रिश्तों और दैनिक घटनाओं को तुरंत प्रभावित करता है। हर 2.5 दिन में चंद्रमा राशि बदल लेता है और इसका प्रभाव माइक्रो लेवल पर प्रेडिक्शन जैसा होता है, यानी जीवन की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण घटनाएं चंद्रमा से हम देखते हैं। इस समय चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा है जो मेष लग्न वालों के लिए 11वां भाव, जो लाभ, नेटवर्क और इच्छा प्राप्ति का भाव है, वहाँ पर वहाँ का स्वामी बनता है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी, इसलिए भावनात्मक रूप से यह गोचर सोशल इमोशनल फुलफिलमेंट को भी एक्टिव करता है। तो चलिए जानते हैं मेष राशि के लिए मून का ट्रांजिट क्या बताता है आज के दिन के लिए। तो मेष राशि वालों के लिए यह गोचर जो है चंद्रमा का गोचर है वो अत्यंत सक्रिय और फलदायी मानसिक ऊर्जा लेकर आया है। 11वें भाव में चंद्रमा होने से आपके अंदर अचानक से आशाएं बढ़ेंगी, नए लोगों से जुड़ाव होगा और किसी पुरानी इच्छा के पूरे होने की पूरी संभावना बनी हुई है। यह समय आपको सोशल सर्किल में आगे लाता है क्योंकि 11वां भाव सोशल सर्कल का ही है। कोई मित्र, महिला ऊर्जा या सपोर्टिव पर्सन आपकी मदद कर सकता है। अचानक कोई मैसेज, कॉल या इनविटेशन आपको खुशी दे सकता है। खुशी का भी है 11th हाउस, लेकिन चंद्रमा भावनात्मक ग्रह है, इसलिए मन में थोड़ी अस्थिरता भी रहेगी। एक तरफ लाभ की खुशी, दूसरी तरफ अंदर से खालीपन का एहसास दिखाएगा। कामकाज में छोटे स्तर पर प्रॉफिट हो सकता है, कमीशन से, बोनस से या डिले मनी मिलने के भी संकेत दिखाई देते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी या कंसल्टेंसी का काम करते हैं, किसी भी तरह का, चाहे वो डॉक्टर का हो, डेली इनकम से मेरा मतलब है, तो यह समय क्लाइंट फ्लो बढ़ाने का संकेत देता है। सबसे महत्वपूर्ण संकेत है आपकी एक पुरानी इच्छा अचानक किसी व्यक्ति या किसी अवसर के माध्यम से पूरी हो सकती है, क्योंकि 11वां भाव एट्रीब्यूट ही लेके चलता है, दोस्त का, इच्छा पूर्ति का, है ना। तो यह गोचर मेष राशि वालों के लिए इमोशनल गेन प्लस सोशल एक्सपेंशन, 11th हाउस सोशल एक्सपेंशन का भी है। चंद्रमा वहां जाएगा तो मन वहीं जाएगा, तो सोशल एक्सपेंशन का भी समय है, लेकिन मन को स्थिर रखना जरूरी है, वरना खुशी भी बेचैनी में बदल सकती है। अब वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं कि वृषभ राशि के लिए क्या लेके आया है चंद्रमा का गोचर। तो वृषभ राशि के लिए चंद्रमा तीसरे भाव, जो पराक्रम, साहस और संचार के स्वामी होकर इस समय 10वें भाव, जो कर्म, करियर या प्रतिष्ठा, किसी भी तरह का रिकॉग्नाइजेशन का नाम भी 10th हाउस को दे सकते हैं, में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति एक बहुत ही एक्टिव करियर ट्रैगर बनाता है, क्योंकि 3rd हाउस जो है वो मेहनत का है और 10th हाउस स्टेटस का है, करियर का है। तो मेहनत से करियर बनता हुआ आज के दिन मुझे दिखता है। यह स्थिति एक बहुत ही एक्टिव करियर ट्रैगर का बताती है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जहां आपके प्रयास सीधे आपके काम और पहचान से जुड़े माने जाते हैं। मुख्य प्रभाव जो 10th हाउस का एक्टिवेशन है वो ये है कि यह गोचर में आपके जीवन में अचानक काम की गति बढ़ सकती है। आप जो भी बोलेंगे, करेंगे या पहल करेंगे, उसका असर सीधे आपके करियर पर हो सकता है। नौकरी या काम में अचानक कोई जिम्मेदारी आ सकती है, काम ज़्यादा हो सकता है। बॉस या सीनियर आपकी बातों पर ध्यान देंगे, गंभीरता से ध्यान देंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल से भी काम बनेगा और कोई नया टास्क या नया रोल भी मिल सकता है। काम में बिजी होने का दिन है। चंद्रमा 10वें भाव में होने पर मन पूरी तरह से वर्क ओरिएंटेड हो जाता है, क्योंकि मन का जुड़ाव हो गया ना वर्क से, लेकिन साथ ही एक अंदरूनी दबाव भी रहता है कि मुझे प्रूव करना है वाली भावना हो सकती है। छोटी बातों पर तनाव या फिर ओवर थिंकिंग भी दिखाई देता है। पब्लिक इमेज को लेकर के चिंता हो सकती है कि क्या लोग कहेंगे, अगर मैं टास्क पूरा नहीं करता हूँ या करती हूँ तो लोग क्या कहेंगे। करियर में लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। समय करियर विजिबिलिटी बढ़ाने का है और आपकी मेहनत अचानक दिखने लगेगी सामने वालों को।
जिन लोगों का प्रमोशन होना है, प्रमोशन और रिकॉग्नाइजेशन के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। कोई पेंडिंग काम पूरा हो सकता है, जो भी आपने सोच रखा था, जो काफ़ी दिनों से आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, वो पेंडिंग काम भी पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑथोरिटी फिगर से भी सपोर्ट मिल सकता है। बिजनेस में रेपुटेशन इम्प्रूव होगी। बिजनेस अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं रेपुटेशन इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रमा भावनात्मक ग्रह है, जल तत्व का ग्रह है, भावनात्मक ग्रह, इसलिए 10वें भाव में आने पर आप काम को लेकर ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। डिसीजन लेने में जल्दी, डिसीजन कोई भी लेते हैं या डिसीजन में जल्दी स्ट्रेस ले सकते हैं। आज के दिन लोगों की बातों को पर्सनल भी ले सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो वृष राशि के लिए गोचर कर्मा बूस्ट रिकॉग्नाइजेशन विंडो है। अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके डिसिप्लिन में रहते हैं तो यह समय आपके करियर में अचानक आगे बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। आप मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं कि मिथुन राशि के लिए क्या कहता है ये चंद्रमा का गोचर। तो मिथुन राशि के लिए चंद्रमा द्वितीय भाव, जो धन, वाणी और परिवार का होता है, के स्वामी होकर के इस समय 9वां भाव, जो भाग्य का, धर्म का, यात्रा का या किसी गुरु का, किसी मेंटर का होता है, वहां पर गोचर कर रहे हैं। साथ ही चंद्रमा अपनी ही स्थिति से देखें तो यह ऊर्जा जो है चंद्रमा की, वो 8वें भाव जैसी गहराई, जैसे अचानक बदलाव, कोई मानसिक उतार चढ़ाव भी बना हुआ है, क्योंकि कर्क राशि से कुंभ राशि 8वां पड़ता है। तो चंद्रमा अपने राशि से 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ संयोजक जो है भाग्य में परिवर्तन, 9th हाउस भाग का हो गया और अपने से 8 में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, तो परिवर्तन का हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है ना अष्टम भाव। तो भाग्य में परिवर्तन हो सकता है। भावनात्मक गहराई का बहुत खास संकेत है, कोई भावनात्मक गहराई सामने आ सकती है। 9वां भाव में चंद्रमा आने से मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य सक्रिय होता है। अचानक कोई भाग्यशाली अवसर मिल सकता है, किसी भी तरह का, पिता से, गुरु से या सीनियर से सपोर्ट मिल सकता है, कोई गाइडेंस मिल सकता है। लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है और प्लान भी बन सकता है। आज के दिन आप प्लान भी बना सकते हो। कोई धार्मिक या फिर स्पिरिचुअल सोच अचानक बढ़ती हुई दिखाई देती है। अचानक पूजा करने का मन करे, मंत्र जाप करने का, हालांकि मंत्र जाप पंचम का है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पंचम से पंचम 9वां भाव होता है, तो हम इसको भी ले सकते हैं। इसलिए कोई धार्मिक स्पिरिचुअल सोच भी बढ़ सकती है। आपकी किस्मत किसी छोटे फैसले से बड़ा मोड़ ले सकती है। कोई भी फैसला, किसी भी तरह का कोई फैसला। चंद्रमा आपके धन और वाणी के स्वामी हैं, इसलिए बोलने से फायदा मिल सकता है। किसी बातचीत से पैसा कमाने का या अवसर मिल सकता है। फैमिली सपोर्ट भी मिल सकता है और मिलने की संभावना भी है, लेकिन बोलचाल में इमोशनल उतार चढ़ाव बना रहेगा। 8वें भाव जैसा प्रभाव, मतलब चंद्रमा अपनी स्थिति से यह गोचर थोड़ा हिडन इमोशनल प्रेशर का भी बनाता है। अचानक मूड स्विंग होना, अचानक मत बदलना, किसी बात को लेकर अंदर से अस्थिरता होना, भविष्य को लेकर के अनजानी चिंता या कुछ सीक्रेट थॉट्स या फिर ओवर थिंकिंग भी कह सकते हैं। ओवर थिंकिंग तो आजकल कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इस राशि को आज के दिन ओवर थिंकिंग हो सकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह समय 1 से 2 चीजें दिखाई देती है। यह समय जो है एक साथ 2 चीजें देता है, 1 से 2 चीजें दिखाई देती है। भाग्य का अवसर आ रहा है, भाग्य का साथ मिल सकता है और अंदर से मानसिक परिवर्तन हो सकता है, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अगर आप अपने विचार स्थिर रखते हैं तो यह गोचर आपको अचानक आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अगर मन भटकता है तो हाथ से अवसर निकल जाएगा। निष्कर्ष के रूप में, कंक्लूजन के रूप में देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए चंद्रमा का गोचर लक एक्टिवेशन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। अष्टम भाव है, चंद्रमा अपने से अष्टम जा रहे हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। भाग्य दरवाजा खटखटाएगा, लेकिन उसे पहचानना आपके मन की स्थिरता पर निर्भर करता है। जितना काम रहोगे उतना ज़्यादा आप इस मैसेज को समझ सकते हैं। अब कर्क राशि के लिए देखते हैं कि कर्क राशि के लिए चंद्रमा का गोचर क्या कहता है। तो कर्क राशि के लिए चंद्रमा लग्नेश है, मेन कुंडली का जो मेन मालिक है कर्क राशि का, वो चंद्रमा ही है। कर्क राशि लगन में पड़ती है। तो इस समय 8वें भाव जो गुप्त परिवर्तन, अचानक घटनाएं, रिस्क और बड़ी बीमारी का भी है। अष्टम भाव को अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन का भी बोलते हैं और बीमार होने का भी बोलते हैं। तो यह स्थिति बहुत संवेदनशील होती है, क्योंकि लग्नेश स्वयं 8वें भाव में आकर सीधे मन और
शरीर दोनों को प्रभाव डाल सकते हैं। तो मेंटल टेंशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर कोई बच्चा है तो बालारिष्ट योग भी ऐसे ही बनता है, बच्चा भी बीमार हो सकता है। बच्चे की कुंडली में अगर है इस तरह का सिचुएशन तो यह गोचर जीवन में अचानक बदलाव और अनिश्चित परिस्थितियों को बढ़ाता है। मन में उतार चढ़ाव रखेगा, किसी बात को लेकर अनजाना डर या चिंता हो सकता है। पुरानी बातों को मेमोरीज, कोई भी पुरानी बातें जो हो चुकी हैं वो मेमोरी में अचानक से उभरने लगेगी। किसी सिचुएशन में अचानक बदलाव आ सकता है, आपको लगेगा कि चीजें कंट्रोल में नहीं है, लेकिन असल में यह इनर ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है। अष्टम भाव अपना काम कर रहा है, तो इसलिए चंद्रमा आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह है। इसलिए थोड़ा सा अगर पानी ज़्यादा पिए और अपने रूम में पानी रखें किसी न किसी पात्र में। यह समय आपको इमोशनली सेंसिटिव मोड में डालता है। आठवां भाव अचानक लाभ भी देता है, इनहेरिटेंस से भी लाभ देता है, तो अचानक उतार चढ़ाव भी हो सकता है। किसी पुराने रुके हुए पैसे में मूवमेंट आ सकता है, क्या पता आके दे दे। मनी जब ट्रांसफर हो रहा है तो सामने वाला बंदा जो पैसा लेके गया है वो कर्क राशि वाला हो, तो अचानक आके उसका बुद्धि हो कि हम जाके दे देते हैं, कर्ज उतार देते हैं, तो वो दे भी सकता है। अचानक खर्च, अचानक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस भी दिखाई दे रहे हैं, और हिडन अपॉर्चुनिटी भी किसी न किसी तरह से खुलती हुई दिखाई दे रही है। बस आपको ग्रैब करना है। लेकिन फिनेंशियल डिसीजन या किसी तरह का कोई चीज़ अगर करना है, फिनांस से संबंधित कोई काम करना है, तो आज रिस्क लेने से बचना चाहिए। यह गोचर आपको अंदर से डीप बना सकता है। इंट्यूशन आपकी काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि चंद्रमा का अष्टम भाव से जब संबंध होता है ना, तो इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आ जाती है। अष्टम से हो, 12वें से हो, चौथे से हो, तो इंट्यूशन लगन के आसपास हो तो इंट्यूशन बढ़ सकती है। एस्ट्रोलॉजी हीलिंग में और अकाउंट में काफ़ी रुचि बढ़ेगी। अष्टम भाव है ही इन्हीं चीज़ों का। पुराने इमोशनल हीलिंग भी शुरू हो सकती है, और इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लें, आपके लिए खास सावधानी है। इमोशनल रिएक्शन से बचें, और हेल्थ स्पेशली सोने का और स्ट्रेस का दोनों का ध्यान रखें। कर्क राशि के लिए गोचर इमोशनल रिबर्थ को बताता है। डीप इनर क्लींजिंग का समय है ये। आप अपने अंदर के जो भी है इमोशन है जो आपको परेशान करते हैं, उसकी सफाई कीजिए। यह बाहर से थोड़ा अस्थिर लगेगा, लेकिन अंदर से आपको काफ़ी मजबूत और जागरूक बनाएगा। देखते हैं सिंह राशि के लिए चंद्रमा का गोचर क्या कहता है, ये हम जानते हैं। सिंह राशि के लिए चंद्रमा जब गोचर करते हैं तो यह ऊर्जा बहुत ही सेल्फ एक्टिव, कॉन्फिडेंट और विजिबिलिटी बेस्ड हो जाती है। यहाँ चंद्रमा की स्थिति मन का जो सीधा संबंध है वो आत्म केंद्रित हो जाता है, सेल्फ फोकस हो जाता है, और सेल्फ फोकस में ही निर्णय बताता है, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो यह सिस्टम जो ये अपनी सिस्टम एनर्जी को का अर्थ यहाँ पर है कि चंद्रमा वैसे भाव में जहाँ व्यक्ति का मन सीधे स्वयं की पहचान कर रहा है, निर्णय और परिस्थिति पर नियंत्रण करने की भरपूर शक्ति दे रहा है। मुख्य प्रभाव ये होगा कि इस गोचर से आपका मन बहुत जल्दी आई कैन डू इट वाली स्थिति में चला जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस दे देगा। अचानक से बढ़ेगा। किसी काम को लीडरशिप लेने का भी मन कर सकता है, लोगों के बीच अपनी बात रखने का मन करेगा, और खुद को प्रूव करने का स्ट्रॉन्ग अर्ज रहेगा। मानसिक स्थिति यहाँ पर थोड़ा सा ड्रामेटिक हो सकती है, एक्सप्रेसिव भी बना सकता है आपको, और सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत सेंसिटिव हो जाता है। किसी बात पर जल्दी ईगो हर्ट हो जाएगा, या फिर अटेंशन पाने की इच्छा बढ़ जाएगी। लेकिन क्रिएटिविटी भी स्ट्रांग होगी साथ साथ, ये अच्छी बात है। करियर में लीडरशिप रोल मिल सकता है आज के दिन, अगर आप चाहते हो, या पेंडिंग है आपका कुछ, तो प्रमोशन भी हो सकता है। आप खुद पहल करेंगे, पब्लिक इमेज काफ़ी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। किसी प्रेजेंटेशन पर, मीटिंग पर, या किसी कन्वर्सेशन से आपको फ़ायदा मिलेगा। लोग आपकी बातों पर नोटिस भी कर सकते हैं। रिश्तों में थोड़ा सा ईगो क्लास भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सावधानी की जरूरत है। पार्टनर से टेंशन की एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ेगी आपकी, लेकिन दिल से केयर और वार्मथ नहीं होगी।
होगी तो बहुत ज़्यादा होगी, ओवर एक्सपेक्टेशन वाली फीलिंग आ जाएगी। सावधानी यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, हर बात में ईगो को मत लाइए। फैमिली में ईगो नहीं चलता, फैमिली में कॉम्प्रोमाइज चलता है। इम्पल्सिव रिएक्शन किसी भी तरह का मत दीजिए सिंह राशि के लिए, क्योंकि आपका जो सिंह राशि रॉयल राशि है, ईगो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होना चाहिए। इस बिहेवियर को थोड़ा सा कम करना है। सिंह राशि के लिए चंद्रमा का गोचर मेन अगर देखा जाए निष्कर्ष के तौर पे तो सेल्फ एम्पावरमेंट को दिखाता है, विजिबिलिटी और ईगो सेंसिटिविटी का समय है। अगर आप अपने ईगो को कंट्रोल करके कॉन्फिडेंस को सही दिशा दे देते हैं तो यह समय आपको आगे ले जाएगा, नहीं तो आप ईगो में रह जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे उस हिसाब से। अब देखते हैं कि कन्या राशि के लिए चंद्रमा का ये गोचर क्या कहता है। तो कन्या राशि के लिए चंद्रमा जो है वो 11वें भाव, जो चंद्रमा 11वें भाव जो लाभ का, इच्छा का, नेटवर्क के स्वामी होकर के इस समय छठे भाव जो ऋण, रोग, शत्रु, सेवा, प्रतियोगिता का स्थान है वहाँ पर गोचर कर रहे हैं। और साथ ही यह स्थिति चंद्रमा के इंटरनल स्ट्रगल को भी दिखाती है। वर्क प्रेशर भी रहेगा, छठा भाव कहीं ना कहीं वर्क प्रेशर का भी हो जाता है। और हीलिंग थ्रू एफर्ट, अपनी मेहनत से खुद को तैयार करना, अपनी पहचान बनाना वाले पैटर्न में डालती है। मुख्य ऊर्जा यहाँ पर है, यह गोचर जीवन में संघर्ष का समाधान लेकर के आया है। कामकाज का दबाव अचानक बढ़ जाएगा, कोई पेंडिंग टास्क जो है वो पूरा करना जरूरी हो जाएगा। बॉस का प्रेशर ही इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हो जाएगा। कंपटीशन में या फिर राइवलिटी में राइवलिटी जो है वो सामने आ सकती है। सर्विस में वर्क इन्वायरमेंट जो है वो बहुत एक्टिव रहेगा, लेकिन इसी दबाव के अंदर प्रोग्रेस का रास्ता भी खुला हुआ है। चंद्रमा आपके लाभ भाव के स्वामी है, इसलिए मेहनत के बाद पैसा मिलता है, रिवार्ड मिलता है, पहचान मिल सकती है। कोई विश जो है वो भी पूरी हो सकती है। आज नेटवर्क या फिर कलीग से सपोर्ट मिल सकता है। 11th हाउस काम करेगा नेटवर्क का, और कलीग का ही तो है ये 11th हाउस, लेकिन अफोर्ड ज़्यादा लगेगा और रिजल्ट उस हिसाब से कम मिलेगा। मानसिक स्थिति में छोटी छोटी बातों पर टेंशन ले सकते हैं, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी वाली भावना आ सकती है। ओवर थिंकिंग और मेंटल प्रेशर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी स्ट्रांग होगी आपकी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसी तरह का फील करेंगे, ये सब भी है। स्वास्थ्य में चूँकि छठा भाव एक्टिव है, इसलिए थकान, स्ट्रेस हो सकता है, या फिर स्ट्रेस रिलेटेड कोई इशू भी हो सकता है। अच्छा, स्लीप पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि छठा भाव में गोचर कर रहा है तो वो कनेक्ट कर जा रहा है 12वें भाव से, तो सप्तम है, अपने से सप्तम है, तो 12वां भाव नींद का भी है, तो थोड़ा सा स्लीप पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। डाइट और रूटीन दोनों पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ध्यान देते हैं तो फिर आपका दिन अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात है सावधानी के रूप में कि बिना सोचे समझे रिएक्शन ही मत दीजिए आज के दिन, जितना चुप रहिएगा उतना अच्छा। कंपटीशन में ईगो मत लाइए कि मुझे जीतना ही है, वो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत जैसा दे देगा। स्ट्रेस को कंट्रोल करिए, नहीं तो एनर्जी जो है वो आपकी काफ़ी ड्रेन हो जाएगी। इसके अलावा कन्या राशि के लिए यह गोचर स्ट्रगल थ्रू एफर्ट, मेहनत के माध्यम से स्ट्रगल देगा, लेकिन पक्की बात है कि रिवार्ड भी देगा, लेकिन काफ़ी प्रेशर के बाद। यह समय आसान नहीं है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन बनाए रखते हैं तो यही गोचर आपको हिडन विक्ट्री और स्टेबिलिटी भी दे सकता है। हाँ, अब तुला राशि के बारे में बात करते हैं कि क्या कहता है तुला राशि के लिए चंद्रमा का योग गोचर। तो तुला राशि के लिए चंद्रमा 10म भाव, कर्म भाव जो बोलते हैं, करियर या प्रतिष्ठा का भाव है, के स्वामी होकर के वो 5म भाव में जो प्रेम का, बुद्धि का, संतान का, क्रिएटिविटी का है, वहाँ पर संचरण कर रहे हैं। और अपनी स्थिति से यह ऊर्जा 8वें भाव में है, तो मानसिक स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दे रहा है। अचानक विचार परिवर्तन और गहराई और चिंता दोनों ही, किसी चीज़ को सोचने की गहराई भी दे रहा है
और मेंटल प्रेशर भी दे रहा है। यह गोचर करियर, क्रिएटिविटी, इमोशनल फ्लक्चुएशन को भी दिखाता है। मिक्स प्रभाव देगा। मुख्य बात यह है यहाँ पर, मुख्य प्रभाव जो होगा वो होगा, इस समय मन बहुत तेज और क्रिएटिव हो जाएगा। क्रिएटिव पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, तो मान लीजिए कि वहाँ पर ट्रांजिट हो रहा है तो अपने भाव को तो एक्टिव कर देगा ना। तो नए आइडियाज अचानक से आ सकते हैं, किसी क्रिएटिव काम में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। लव लाइफ, जो पंचम भाव को लव से भी देखते हैं, तो लव लाइफ में अचानक फीलिंग जो है आ सकता है, अट्रैक्शन आ सकता है। कुंवारे को कोई ना कोई मिल ही जाएगा आज के दिन। डिसीजन लेने में थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है, तो यह भाव बुद्धि को एक्टिव करता है, इसलिए मन को स्थिर नहीं रखने देता। थोड़ा सा मन को स्थिर रखिए। अब करियर पर क्या प्रभाव होगा, क्योंकि 10th हाउस का स्वामी होकर के पंचम भाव में गोचर कर रहा है, तो काम में क्रिएटिविटी की डिमांड बढ़ेगी। लोग आपसे डिमांड करेंगे क्रिएटिविटी का। जॉब या बिजनेस में नए आइडियाज आएंगे आपका, और उससे फायदा भी होगा। प्रेजेंटेशन है, पंचम भाव चतुर्थ भाव को हम टीचिंग से भी जोड़ते हैं, कंसल्टेंसी से भी जोड़ते हैं। तो काउंसलिंग, कंसल्टेंसी में सफलता, जो लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, कंसल्टेंसी कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, किसी को सॉल्यूशन दे रहे हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो दिखाने में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। आपको स्मार्ट वर्क, इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों लगेगा, दोनों ही बैलेंस बनाना पड़ेगा। मानसिक स्थिति, चूँकि चंद्रमा अपने से अष्टम है, इसलिए मन थोड़ा सा अशांत रह सकता है और स्थिर रह सकता है। मूड चेंज होगा, अचानक से मूड स्विंग होगा, किसी बात पर ओवर थिंकिंग भी हो सकता है। भविष्य को लेकर के चिंता हो सकती है। चिंता तो खैर आजकल हर किसी को होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा होगा। दिल और दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो अट्रैक्शन काफ़ी बढ़ सकता है। मैंने पहले ही बताया कि आज कोई ना कोई मिल जाएगा आपको, इसलिए, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है जल्दी से, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। इमोशनल एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। पार्टनर से क्लैरिटी जरूरी है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सावधानी ये है कि इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए और इमोशन में आकर के किसी को कमिटमेंट मत कर दीजिए कि भैया हम शादी करेंगे, क्योंकि एक दिन में सब कुछ नहीं होता, इसके लिए वर्षों लग जाते हैं। और दूसरी बात है कि ओवर थिंकिंग से बचिए, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो तुला राशि के लिए चंद्रमा का गोचर जो है वो क्रिएटिव ग्रोथ प्लस इमोशनल स्टेबिलिटी को भी लेकर के आता है। करियर में नए आइडियाज़ के भी समय है। अगर आप अपने मन को स्थिर रखते हैं, शांत रखते हैं, सोच समझ करके निर्णय लेते हैं, तो यह गोचर आपके करियर को और क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, आपकी पहचान बनाएगा। अब वृश्चिक राशि के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारी 8वीं राशि है कालपुरुष की कुंडली में। तो वृश्चिक राशि के लिए चंद्रमा नवम भाव, जो भाग्य, धर्म और गुरु की है, यात्रा का है, के स्वामी होकर के इस समय चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। जो चौथा भाव घर, माता, संपत्ति का है, मन की शांति का है, तो वहाँ गोचर कर रहे हैं। और अपनी स्थिति से चंद्रमा भावनात्मक अस्थिरता, या ये कहें कि अस्थिरता से गहरा पैटर्न बना रहे हैं, क्योंकि हर राशि में चंद्रमा अपने से अष्टम ही जा रहे हैं, तो हर किसी को मेंटल प्रेशर देंगे, रोने का मन करवाएंगे। चौथे भाव का जो एक्टिवेशन हो रहा है चंद्रमा के गोचर से, उसका मुख्य प्रभाव जो है, इस समय आपका मन, विचार, परिवार, इमोशनल सिक्योरिटी की तरफ बहुत अधिक जुड़ेगा और घर से जुड़े फैसले समझ आ सकते हैं। आप घर ले भी सकते हैं। माता या फैमिली के इन्वायरमेंट का काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। मन में कॉन्फ्लिक्ट और पीस की ज़रूरत पड़ेगी। पुरानी यादें या इमोशनल अटैचमेंट वापस आ सकता है। भाग्य है, चूंकि नवम भाव भी एक्टिवेशन हो रहा है, तो चंद्रमा नवम भाव के स्वामी हैं, इसलिए भाग्य से जुड़ा कोई अवसर अचानक मिल सकता है। घर या फैमिली सर्कल में ही मिल सकता है। और फिर यात्रा या रिलोकेशन का भी मन में आ सकता है कि हम घर ही बदल लें, कहीं और ट्रांसफ़र ले लें। गुरु से भी, नवम भाव गुरु का भी है, तो गुरु का इम्पैक्ट भी आ सकता है, या गुरु के लिए श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। कोई धार्मिक या स्पिरिचुअल सोच भी बढ़ सकती है। मन बहुत जल्दी सेंसिटिव हो सकता है, इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। छोटी बात पे डीप असर कर सकती है। मूड स्विंग होगा, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। और घर के इन्वायरमेंट से मूड स्विंग जुड़ जाएगा, मतलब घर में बवाल होना है, रायता फैलना तय है।
इनर पीस और कॉन्फ्यूजन दोनों साथ रहेंगे। ऐसे भी वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहेगा, क्योंकि देखिए चंद्रमा जो है वो कूल प्लेनेट है, और वृश्चिक राशि थोड़ा सा मंगल का राशि है, हालांकि है तो वो भी जल तत्व की ही राशि, लेकिन गर्म है, तो भावनाओं में उबाल तो आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो प्रॉपर्टी व्हीकल से जुड़े कोई विषय सामने आ सकते हैं, या आप खरीद भी सकते हैं। इमोशनल बॉन्डिंग जो है आपकी काफ़ी मजबूत हो सकती है, और दबाव भी बढ़ेगा। अब सावधानी ये है कि इमोशनल डिसीजन बड़ी सोच समझ के लीजिए, किसी से कॉन्फ्लिक्ट मत कीजिए, और सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचिए। पुरानी बातों को याद कर करके दुखी मत होइए। गंगा यमुना अपने नेत्र से मत बढ़ाइए। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रमा का गोचर जो है भाग्य का घर में प्रवेश है, इमोशनल स्टेबिलिटी की परीक्षा भी ले रहा है। यह समय आपको अंदर से मजबूत भी बना सकता है, और भावनात्मक रूप से संवेदनशील। यह आपके मन की स्थिरता को नियंत्रण करेगा, मन की स्थिरता को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। बातें धनु राशि के बारे में, हमारे जो सुप्रीमो है उनका भी वृश्चिक राशि ही है, और मंगल के साथ ही है। वृश्चिक राशि में ही चंद्रमा है और मंगल के साथ ही है, और नीच भंग राजयोग लग्न में ही बन रहा है। तो देखिए छुट्टी नहीं लेते हैं, शरीर से कितने स्वस्थ हैं। कभी सुना है आपने बीमार पड़ते हुए सुप्रीमो को? धनु राशि के लिए चंद्रमा अष्टम भाव के जो कि गुप्त परिवर्तन, अचानक घटनाएं के स्वामी होकर के, उस भाव के स्वामी होकर के इस समय तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, और अपनी स्थिति से यह ऊर्जा इनर फियर, अष्टम है ना, अष्टम है तो इनर फियर देगा। एक्सट्रीमली करेज का एक बहुत ही उल्टा लेकिन शक्तिशाली पैटर्न बना रहा है। तो इस समय आपका मन काफी सक्रिय या बोलने चलने के लिए काफी प्रेरित करेगा। अचानक कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा। छोटे ट्रेवल या मूवमेंट के योग भी हो सकते हैं, या फिर भाई बहन, क्योंकि थर्ड हाउस है ना, तो थर्ड हाउस के सारे एट्रीब्यूट चंद्रमा के साथ जुड़ जाएंगे। भाई बहन और क्लोजर सर्कल से भी इंटरेक्शन हो सकती, बातचीत हो सकती है। किसी काम की शुरुआत की हिम्मत हो सकती है। इसके अलावा चंद्रमा आपके अष्टम भाव के स्वामी है, इसलिए मन अचानक डर जा सकता है, चिंता उठ सकती है। ओवर थिंकिंग तो होना ही है, वो तो सबके लिए है, आपको थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। अंदर से अनसर्टिनिटी आ सकती है, लेकिन बाहर से बोल्डनेस आप दिखाओगे। सीक्रेट्स को या हिडन जो थॉट है वो भी आपके एक्टिव होंगे। अब थर्ड हाउस है तो पराक्रम की बात कर लेते हैं कि आप रिस्क लेकर के कुछ भी नया कर सकते हैं। राइटिंग है, स्पीकिंग है, सोशल मीडिया है, थर्ड हाउस के सारे काम जिससे आप करके फायदा कमा सकते हैं। शॉर्ट टर्म इफर्ट जो है वो इमीडिएट रिजल्ट आपको दे सकता है, जल्दबाजी में अगर फैसला करते हैं, लेकिन सोच समझ के, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया, फिर मजा नहीं आएगा काम में। तो मन में जो मन की तेजी है वो स्विच करेगा आपको, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी करेज कभी कंफ्यूजन, इस तरह का रहेगा। क्योंकि चंद्रमा मन है और थर्ड हाउस करेज है, तो वो बारी बारी से ऑन ऑफ करते रहेंगे। छोटी बात पर भी इरिटेशन हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकता है। कोई अगर आपसे बात कर रहा है तो आप अचानक से बिना बात के चिढ़ जाएंगे, बिना बात के गुस्से में आ जाएंगे, तो ये सब नहीं करने का है। कुल मिला के देखा जाए तो धनु राशि के लिए चंद्रमा का गोचर डर के अंदर से साहस निकलने वाला बताता है।